जय जोहार हमर बानी हमर गोठ में अपन के स्वागत है। मैं हूं अपन संग तृप्ति सोनी। खबर के शुरुआत करथन। नागपुर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कृषि सुधार बिल के विरोध में केंद्र सरकार ऊपर निशाना साधिस। उन कहिन के एक राष्ट्र एक व्यापार में समान सुविधा होना चाहिए। उन कहिन के कृषि बिल वो किसान मन ला नुकसानदायक है और केंद्र सरकार मंडी ला खत्म करना चाहत है। सीएम आरोप लगाइन के केंद्र बड़े व्यापारी मन ला लाभ पहुंचाए बर किसान ला नुकसान पहुंचात है। उन कहिन के मंडी ला खत्म करके सरकार अपन खेत में ही मजदूर किसान ला बनावत है। उन कहिन के केंद्र सरकार देश ले माफी मांग के कानून वापस लेवाए। अलग अलग राज्यों में मंडी के अलग अलग कानून बने हुए हैं जो केंद्र सरकार निर्देश करती है और राज्य सरकार उसे अनुपालन करते हुए अपने नियम में संशोधन करती है, जबकि कृषि है वो राज्य का विषय है। इसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने राज्यों से कोई परामर्श नहीं किया, न ही किसान संगठनों से परामर्श किया और सीधा सीधा ये कानून बना दिया। कृषि सुधार बिल लेके कांग्रेस रायपुर में घलो मोर्चा खोले हवे। प्रभारी पीएल पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, मंत्री रविंद्र चौबे सरकारों पर हमला बोले। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे कहन के केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के धान खरीदी ला प्रभावित करना चाहते। ये बिल ले किसान आर्थिक गुलामी डहार ले जाते। कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया कहन के देश भर के किसान ये कानून के विरोध करत हैं। आरएसएस के किसान और स्वदेशी संघ घलो एक विरोध में हवे। केंद्र सरकार बिना कोनो चर्चा के बिल लाए है। उन्हें बीजेपी ये मामला में कांग्रेस पर भ्रम पैदा करे के आरोप लगाए हैं। कैसा कानून है, किससे पूछ के बनाया है, किससे चर्चा की है, किन किसान संगठनों से चर्चा की है, किन लोगों से चर्चा की है, राजनीतिक दलों से किससे चर्चा की है, जिससे कि आप इस बिल को ले आए जो किसी को पसंद नहीं आ रहा। ये मंडी कानून हटने के बाद, चूंकि उड़ीसा से धान आता था, झारखंड से धान आता था, तेलंगाना से धान आता था, वहां 900 रुपया, 1000 रुपया में बड़े पूंजीपति धान खरीद करके छत्तीसगढ़ के बाजार को खराब करना चाहते थे। आने वाले समय में हमारे धान खरीदी को भी प्रभावित करने का मोदी जी का ये तरीका है, इसलिए इस कानून का विरोध करना जरूरी है। एपीएमसी रहेंगी, मंडियां रहेंगी, सपोर्ट प्राइस भी रहेगा। ये दोनों चीजें पहले भी थी और अभी भी हैं। तो फिर ये विपक्षी गिने चुने कुछ दल और कांग्रेस पार्टी इनके पेट में दर्द क्यों है? कोरोना के बढ़त संक्रमण देखते हुए जिला प्रशासन रायपुर में टोटल लॉकडाउन लागू करे है, जेकर जायजा लेबर कृषि मंत्री और जिला के प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे शहर के भ्रमण करें। प्रशासनिक अमला के संग मंत्री शहर के प्रमुख चौक चौराहा के जायजा ले हवे। संघी यातायात अमला और पुलिस घलो जरूर निर्देश दें। ओमन टोटल लॉकडाउन के सख्ती ले पालन कराए के घलो निर्देश दे हवे। बता दन के रायपुर ये बेरा प्रदेश में कोरोना के सबले बड़े हॉटस्पॉट बन चुके हैं। हर दिन यहाँ कोरोना संक्रमण के सैकड़ों मरीज आगू आते, जेकर ऊपर काबू करे पर प्रशासन टोटल लॉकडाउन लगा दे है, जेकर जमीनी हकीकत देखे पर मंत्री रविंद्र चौबे नगर भ्रमण करें हैं। और जिस तरीके से राजधानी में व्यवस्था देखी जा रही है, मैं यहाँ की जनता को बधाई देता हूँ, प्रशासन के अधिकारियों को विशेष बधाई देता हूँ, पुलिस प्रशासन को विशेष बधाई देता हूँ। जनप्रतिनिधियों ने तो खूब मेहनत की है। विकास जी सवेरे से शाम तक लोगों के साथ जिस तरीके से व्यवस्था देख रहे हैं, और जो सामाजिक संगठन है उन सब के प्रति आभार करता हूँ। विशेष रूप से आप सबके प्रति भी आभार करता हूँ। नियमितीकरण की मांग ले लेके छत्तीसगढ़ के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी सल्लग प्रदर्शन करत हैं। स्वास्थ्य विभाग ये मामला में बैकफुट में आगे है। स्वास्थ्य कर्मी मन के सल्लग इस्तीफा के बाद राष्ट्रीय मिशन संचालक सब्बो सीएमएचओ ला इस्तीफा ला स्वीकार नहीं करे के आदेश जारी करिस। एथी प्रदेश अध्यक्ष समेत 50 कर्मचारी ला निकाले के विरोध में कर्मचारी मन लामबंद हो गए हैं। जिला में 104 स्वास्थ्य कर्मचारी इस्तीफा दे दिन। राजनांदगांव में घलो उनमें नियमितीकरण पर मोर्चा खोल दे हवे। हड़ताल में अब बैठक करके आगू के रणनीति बनात हवे। उन्हें कांग्रेस विधायक मन मुख्यमंत्री ला पत्र लिख के कर्मचारी मन ला नियमित करे की मांग करे हवे।
कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी के कारण आज अंततः एनएचएम के हड़ताली कर्मचारियों को अपना इस्तीफा देना पड़ रहा है। सरकार अपनी हठधर्मिता को छोड़े, अपने ईगो को छोड़े और एनएचएम के स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत करके उनके लिए एक मार्ग प्रशस्त करे। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इसका उल्लेख किया है और कांग्रेस पार्टी जब ये 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जब उनकी मांगों को नहीं मांगा गया, तब भी हम लोगों ने उनका समर्थन किया था। और हमने जब घोषणा पत्र में लिखा है तो उसको करना हमारा कर्तव्य है। इसको मैं ये कह सकता हूँ कि अभी उचित समय नहीं है, उनके साथ बात भी करेंगे और उनकी मांगों पर बात होकर काम भी होगा। तो रायपुर में 104 एनएचएम के कर्मचारी मन हा इस्तीफा दे हवे, लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग बैकफुट पर दिखाई दे रहे थे। खबर के मन एकजुट हो गए हैं, लामबंद हो जबर जाते हैं। संदीप शुक्ला ज्यादा जानकारी से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संदीप, एक डहर कोरोना के जो मामला है वो सलग बढ़ा जाते, चाहे राजधानी की बात हो या अलग अलग जगह में लॉकडाउन घल लगाए गए हैं। फिर सबले बड़ी बात यह है कि ज्यादा टेस्टिंग, जल्दी से जल्दी इलाज, ये स्वास्थ्य विभाग के लक्ष्य हवे। लेकिन अगर कर्मी ही संग नहीं दी, एनएचएम के कर्मचारी मन अपन मांग लेके, अपन परेशानी लेके हड़ताल कर दी, ता मुश्किल तो बढ़ने वाला है जो अभी दिखते हैं। बिल्कुल तृप्ति, कहीं ना कहीं मुश्किल जो है बढ़ गई रही से। लगातार टेस्टिंग में कमी आती रही से। पहले 20,000 टेस्ट होत रही से, हड़ताल के बाद वो आंकड़ा जो है 10,000 में चलेगी रही से। अब मन इस्तीफा कोरोना काल चलत है, एक टाइम में मतलब मेन संकट के समय मन सरकार पर दबाव डाला था कि हमारे नियमितीकरण कर दे। तो एकर जो मांग है ओकर निंदा तो होवत है, लेकिन कहीं ना कहीं ओकर जो सुरक्षा के मांग है वो ठीक है। बाकी नियमितीकरण अभी खुद मंत्री टीएस सिंहदेव कहा थे कि भाई आप बन के जायज हो सकते मांग है, लेकिन कोरोना के बाद फिर ओकर ऊपर विचार करबो जैसे भी है। तो ये समय इस टाइप के मांग करके हड़ताल में जाना ये गलत है। और आप मतलब बता दो कि अभी जो इस्तीफा वाले बात चला थे तो सीएमएचओ मतलब साफ साफ कहा गया है कि इस्तीफा नहीं स्वीकार करना है, सामूहिक जो है सामूहिक इस्तीफा स्वीकार नहीं करना है। काबर की ये मन जो है एक इस्तीफा नहीं देवा था ना। आप अल्लाह बता दूं कि आज जो स्थिति जो है बदल गई है। अभी तक जो सरकार दबाव में रही है, लेकिन अब बलौदा बाजार में आप अल्लाह बता दूं कि नवा भर्ती निकल गए हैं। बहुत जन बर्खास्त कर दे गए हैं, बहुत जन के ऊपर 4 जन के ऊपर FIR हो गया। बलौदा बाजार में नवा भर्ती निकले 18 ठो। तो अभी जो स्वास्थ्य विभाग से हमारा जानकारी मिला है कि काली और फिर आगे आगे मतलब हर जिला में भर्ती निकल ही। तो कहीं ना कहीं सरकार के संदेश साफ है कि अभी जो है संकट के समय में अपन काम करना है। मांग पर बाद में बात हुई, लेकिन इस समय जो है ब्लैकमेलिंग सरकार कहा था कि नहीं करना चाहिए, मन इस टाइप के दबाव नहीं डालना चाहिए। और एक से जो है लगातार भर्ती निकलत जाते हैं। आज बलौदा बाजार से शुरुआत हो गए हैं और कहीं ना कहीं आप मतलब बता दूं कि जो हड़ताली जो एनएचएम कर्मचारी है बन के बीच में फूट घलो हो गए हैं। बहुत जन काम में वापस आते हैं। और अभी 2 दिन से आप मतलब बता दूं कि 20,000 के टेस्ट 10,000 हो गई रही से अब, लेकिन वो आंकड़ा कहीं ना कहीं 16,000 तक पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन और दोनों के बीच में कहीं ना कहीं टेस्ट बढ़े हैं और कर्मचारी कुछ कुछ वापस आते हैं। हालांकि आज जो है मन 2 दिन पहले ज्ञापन सौंपे रही है कि भाई हमन काम में वापस आ जाबो, लेकिन अब ये कहा था कि नहीं आबो। इस टाइप के मतलब कर्मचारी मन में फूट घलो दिखाते। अब देखने वाला बात है कि अब काली का नवा देखे मिली। काबर की आज तो भर्ती निकल गए बलौदा बाजार में, तो काली जो अब आगे रवैया सरकार के दिखी जैसे जैसे भर्ती बिल्कुल सरकार अपन डहार ले कोशिश करत है और एनएचएम कर्मचारी मन अपन डहार ले काबर के धमतरी में देखिए सीएमएचओ के मनाए ले काम में वापस लौटाइन। अब अलग अलग जिला में जब एनएचएम के कर्मचारी मन पीछू हट जाही तो हो सकत है कि कोरोना के संकट के बेरा में अब जांच में गति आवे या सरकार को तोड़ निकाले या एनएचएम कर्मचारी के का अगला रुख होते ये देखे वाला बात है। धन्यवाद अपन के संदीप जानकारी। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़त संक्रमण के बीच दुर्ग, महासमुंद और रायगढ़ में टोटल लॉकडाउन की शुरुआत हुई है। 4 तस्वीर में अपन ला दिखाथन रायपुर, दुर्ग, महासमुंद और रायगढ़, जी हाँ लॉकडाउन के नजारा दिखत हवे। महासमुंद में देर रात 12 बजे ले ही लॉकडाउन लग गए हवे। राजधानी में पुलिस लॉकडाउन में सख्ती बढ़ा दे है। दुर्ग में पहली ले जारी लॉकडाउन में और सख्ती के आदेश जारी करेगी है। राजधानी रायपुर के संगे संग अंबिकापुर और बेमेतरा में 21 ले लॉकडाउन जारी है। कोरोना के चेन ला रोके बर शासन के प्रयास ला संबल प्रदान करे के जरूरत हवे।
रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में पदस्थ कोरोना वैक्सीन के नाम में ठगी करने वाली नर्स दीपा दास और ओकर पति राकेश सिंगला कोर्ट में पेश करेगी, जहां ले उमरला ठगी के आरोप में जेल भेजे के फैसला सुनाएगी। जेल ले जाए ले पहले दोनों के कोरोना जांच में राकेश सिंह की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जेकर ले सिविल लाइन थाना पुलिस स्टाफ में हड़कम माज गए, जबकि आरोपी नर्स दीपा दास की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। राकेश सिंगला उपचार पर कोविड सेंटर में भर्ती कराई गई, उन्हें आरोपी नर्स ला जेल भेज देगी है। आरोपी नर्स और ओकर पति कुछ खास नहीं बताई। फिर पुलिस ये जाने में जुटे है कि बिना डॉक्टरी सलाह ले दवाई कौन मेडिकल स्टोर ले जात रही से और अभी तक कतेक लोगन ला फर्जी वैक्सीन लगाए के नाम में वसूली करेगी हवे। पुलिस ला मेकाहारा में आरोपी मन ले जुड़े कई नाव के पता चले है। ये मामला में ऐसे आशंका घलो करे जात है कि दवा कंपनी मन गुपचुप तरीका ले कहूं कोरोना वैक्सीन के ट्रायल तो नहीं करत हवे, जेकर खुलासा ये तरीका ले हो सकत है। मामला में पुलिस जांच करत है। हाँ, इसमें जो आरोपियां हैं दीपा दास और उसके हस्बैंड, उसकी गिरफ्तारी के बाद टेस्ट कराया गया तो इसमें पॉजिटिव आए हैं और जो भी इसमें रूल्स रेगुलेशन है उसके आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी और उस हिसाब से उसका उनको एडमिट भी करेंगे। इति धमतरी में कोरोना ले एक नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर आर.एस. ठाकुर के निधन हो गए। बीते कुछ दिन ले उमन के रायपुर के एक अस्पताल में इलाज चलत रही से उन्हें जिला में कोरोना के संक्रमण सल्लग बढ़त है। स्थिति यह है कि जिला में मरीज के आंकड़ा 1900 के पार पहुंच गए हैं। संघी कोरोना ले जिला में अब तक 29 लोगन की मौत हो गई है। बढ़त संक्रमण के स्थिति जिला में एहतियातन लॉकडाउन लगाए गए हैं, जेकर ले संक्रमण के चेन ला तोड़े जा सके। बात मरवाही के कर लेथन। मरवाही के उपचुनाव में सियासी फतह करे बर कांग्रेस का नया सियासी दाव खेले है। बीजेपी के पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ला मरवाही की कमान सौंपे के बाद कांग्रेस अपन चाल चलत हुए मरवाही की कमान बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे ला सौंपते है। बता दें कि मरवाही उपचुनाव में बीजेपी कांग्रेस और जनता कांग्रेस जोगी के सीधा टक्कर हुई। बीते चुनाव में यहाँ ले कांग्रेस के सुपड़ा साफ हो गई से और जनता कांग्रेस के उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी अपन किला बचा ले रही है। कांग्रेस हड़बड़ाई हुई है तो वो अपना आधार ढूंढ रही है, अभी जीतने के लिए नहीं कि कम से कम एक स्थिति हो जाए। मरवाही की जनता अब वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को चाह रही है। निश्चित तौर पे आगामी मरवाही चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का विधायक होगा। भारतीय जनता पार्टी के मरवाही चुनाव के जो प्रभारी हैं वो बौखला गए हैं डर के मारे। मुझे पूरा विश्वास है हमारे कार्यकर्ता हमारी सरकार की जो नीतियां हैं, रीतियां हैं और योजनाएं हैं उसको जनता तक पहुंचाएंगे और इस बार चुनाव में, मरवाही चुनाव में कांग्रेस को वहां पर आशीर्वाद मिलेगा। छत्तीसगढ़ के महान पुरखा मन के सुरता और सुमरन बर शुरू करे हमर स्तंभ पुरखा के सुरता में आज 24 सितंबर के पुण्यतिथि में सुरता करत हन कलापूत दाऊ मंदरा जिला। नाचा छत्तीसगढ़ के लोक जीवन ला जीवंत करत एक उद्यम, जेकर माध्यम ले प्रदेश के कलाकार जनमानस ला मनोरंजन के संग जागरूक करें। एकर शुरुआत दाऊ दुलार सिंह मंदराजी हा करे रही ने। कौन रही दाऊ मंदराजी आवो जानथन। माटी मान है मात के, माटी जिंदगी के सार, माटी ले ये जग बने, माटी मा जाही झार। माटी और जिंदगी के कहानी ठीक वैसने जैसन मन और मान के। आज छत्तीसगढ़ के नाचा संस्कृति के जनक दाऊ दुलार सिंह मंदराजी के पुण्य तिथि आए। दाऊ दुलार सिंह मंदराजी इन महान विभूति के जन्म राजनांदगांव ले 5 किलोमीटर दूरिहा रवेली गांव में 1911 में एक संपन्न माल गुजार परिवार के घर हो रहे। नाचा के प्रति समर्पित और नाचा ला परिष्कृत करना अपन जीवन के उद्देश्य बना लेने वाला दाऊ मंदराजी हा सन 1928-29 में कुछ लोग कलाकार मन ला सकेल के गांव में रवेली नाचा पार्टी की स्थापना करें, जेमा लगभग 25 बछर तक छत्तीसगढ़ के कई मूर्धन्य और नामी कलाकार मन कला के प्रदर्शन करें। सन 1940 ले
1952 रवेली नाचा पार्टी के स्वर्ण युग माने जात रही। मंदराजी दाऊ हर रवेली नाचा पार्टी में अपन गम्मत के माध्यम ले सामाजिक बुराई के ऊपर जम के प्रहार करिन। मदपान, बहुपत्नी प्रथा, विवाह में फिजूल खर्ची, सामंती प्रवृत्ति, ढोंग जैसे विषय मन में उकर कटाक्ष अंतसला अंजोर ले भरता है। उन नाचा के माध्यम ले जन चेतना जगाए के प्रयास करें। रवेली नाचा पार्टी के उत्तरार्ध में 1948-49 में भिलाई के समीप स्थित ग्राम रिंगनी में रिंगनी नाचा पार्टी के जोर शोर ले अभ्युदय हुई। सन 1951-52 तक ये पार्टी घलो प्रसिद्धि के शिखर में पहुंच गई। लोक कला मर्मज्ञ दाऊ रामचंद्र देशमुख फरवरी सन 1952 में अपन गृह ग्राम पेनका पार में 2 दिवसीय मड़ई के आयोजन करें, जेकर बाद रवेली और रिंगनी नाचा पार्टी के एक दूसर में विलय हो गए। रिंगनी रवेली नाचा पार्टी के प्रमुख कलाकार दाऊ रामचंद्र देशमुख के सांस्कृतिक संस्था छत्तीसगढ़ देहाती कला विकास मंच में शामिल हो गए। कलांतर में प्रसिद्ध रंगकर्मी हबीब तनवीर के आग्रह में रिंगनी रवेली नाचा पार्टी के 6 कलाकार नवा थिएटर में शामिल होके दिल्ली चले गिन। ऐसने ही मंदराजी दाऊ के कलाकार धीरे धीरे बिखरे लगिन। ये बीच के समय काल में 300 एकड़ के स्वामी मंदराजी दाऊ अपन सारी संपत्ति नाचा के पीछू होम कर चुके रहें। 24 सितंबर 1984 के नाचा के ये महान सर्जक और हजारों लोक कलाकार के प्रेरणा स्रोत अंतिम सांस लेन। छत्तीसगढ़ सरकार दाऊ जी के स्मृति ला क्षुण बनाए बर उखर नाम में 2 लाख रुपया के दाऊ मंदराजी सम्मान देना शुरू कर चुके हैं। दाऊ जी अपन जिंदगी में धन नहीं कमाइन बल्कि अपन संपत्ति ला गवाइन। यखर बदला में उन सिर्फ नाम कमाइन जोन बहुधा लोगन मुश्किल ले कमा पाथे। मंदराजी दाऊ समर्पण साधना के पर्याय रहिन। नमन है उनला, जोहार है उन महान व्यक्तित्वला। ओखर भाव और प्रभाव ही आज छत्तीसगढ़ ला बॉलीवुड की संज्ञा दे चुके हैं। जोहार। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। जब कोनो कलाकार के कला संस्कृति और सभ्यता के हिस्सा बन जाते तो कलाकार हाँ अमर हो जाते हैं। ऐसे ही कलाकार रही से दाऊ मंदराजी जो नाचा के जनक रही से और ओकरे दिखाई रद्दा माँ पूरा दुनिया भर में छत्तीसगढ़ के नाचा प्रसिद्ध हुई। हमर बानी हमर गोठ में आज बरत केश मुला दोबिदा। जय जोहार।